रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बैडमिंटन का ताइपे ओपन BWF 300 जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? विकल्प ए अनाहत सिंह, विकल्प बी तन्वी शर्मा, विकल्प सी PV सिंधु, विकल्प डी अस्मिता डे। उत्तर है विकल्प बी तन्वी शर्मा। पंजाब की 17 वर्षीय शटलर तन्वी शर्मा ने वियतनाम की शीर्ष वरीयता प्राप्त गुयेन थुई लिन को सीधी गेमों में हराकर ताइपे ओपन 2026 का खिताब जीता है, जिससे वो टूर्नामेंट इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। स्टैटिक जीके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। पेंशन की त्वरित मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए पेपरलेस ई-भविष्य एप्लीकेशन भविष्य ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी असम, विकल्प सी सिक्किम, विकल्प डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश PPO प्रदान करने और पेपरलेस एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के लिए ई-भविष्य डिजिटल सिस्टम रोल आउट किया है। स्टैटिक जीके पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उगते सूरज की भूमि लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना IAF द्वारा रोटोर क्लैप 3.0 रोटर क्लैप 3 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? विकल्प ए बाड़मेर, विकल्प बी जैसलमेर, विकल्प सी ग्वालियर, विकल्प डी अंबाला। उत्तर है विकल्प बी जैसलमेर। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में उभरते हुए हवाई खतरों और ड्रोन हमलों काउंटर UAS से निपटने के लिए अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर विंग के साथ रोटोर क्लैप 3 युद्धाभ्यास का सफल संचालन किया है। स्टैटिक जीके भारतीय वायुसेना IAF का आधिकारिक आदर्श वाक्य नभः स्पृश दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी है, जिसे भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। समुद्री क्षेत्र के लिए भारत का पहला सरकारी गारंटी वाला P&I बीमा उत्पाद किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? विकल्प ए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, विकल्प बी SBI जनरल इंश्योरेंस, विकल्प सी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विकल्प डी ओरिएंटल इंश्योरेंस। उत्तर है विकल्प सी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत न्यू इंडिया एश्योरेंस ने जहाजों के युद्ध जोखिम, समुद्री प्रदूषण और मलबे को हटाने जैसी असीमित देनदारियों को कवर करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी P&I उत्पाद लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL की स्थापना वर्ष 1919 में सर दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी और वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है। अगस्त 2026 में भारत की मेजबानी में ब्रिक्स सांख्यिकी कार्यालय प्रमुखों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है?
विकल्प ए जयपुर, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी वाराणसी, विकल्प डी नई दिल्ली। उत्तर है विकल्प बी लखनऊ। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 3-4 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। स्टैटिक जीके भारत सितंबर 2026 में नई दिल्ली में बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के तहत 18वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं डिसीज डोनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी केरल, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी असम। उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु। 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृत अंगदान और उत्कृष्ट प्रत्यारोपण प्रबंधन के क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए तमिलनाडु को सम्मानित किया है। स्टैटिक जीके भारत में अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी घोषणा के तहत देश भर में युवाओं के लिए किस नए अभियान की शुरुआत की है? विकल्प ए स्वच्छ युवा फॉर विकसित भारत, विकल्प बी स्किल युवा फॉर विकसित भारत, विकल्प सी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प, विकल्प डी फिट युवा फॉर विकसित भारत। उत्तर है विकल्प सी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को देश के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को एक साथ जोड़कर मादक पदार्थों के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। स्टैटिक जीके भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम व जांच के लिए गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB सर्वोच्च समन्वयकारी एजेंसी है। प्रकृति और कावेरी नदी जैसे जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करने वाला आदि पेरुक्कू महोत्सव आदि पेरुक्कू किस राज्य में मनाया गया है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी केरल, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी तमिलनाडु। उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। तमिल संस्कृति में मानसून और नदियों के जल स्तर में वृद्धि का जश्न मनाने के लिए 3 अगस्त 2026 तमिल महीने आदि के 18वें दिन को पूरे तमिलनाडु में पारंपरिक उत्साह के साथ आदि पेरुक्कू उत्सव मनाया गया है। स्टैटिक जीके तमिलनाडु के अन्य प्रमुख और पारंपरिक त्योहारों में पोंगल, कटाई उत्सव, थाईपुसम और बैलों को वश में करने वाला ऐतिहासिक खेल जल्लीकट्टू शामिल हैं। सेवा क्षेत्र के विकास को मापने के लिए देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? विकल्प ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, विकल्प बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, विकल्प सी वित्त मंत्रालय, विकल्प डी वाणिज्य मंत्रालय। उत्तर है विकल्प बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI।
MOSPI ने विनिर्माण के लिए जारी होने वाले IIP सूचकांक की तर्ज पर भारतीय सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन और रुझानों को सटीक रूप से मापने के लिए देश का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP जारी किया है। स्टैटिक जीके वर्तमान में सेवा क्षेत्र, टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धित GWA में 53% से अधिक के योगदान के साथ सबसे बड़ा हिस्सेदार है। प्रवासियों की भारी भीड़ के कारण हाल ही में चर्चा में रहा सेउटा बॉर्डर किन दो देशों के बीच विवादित सीमा बनाता है? विकल्प ए स्पेन और मोरक्को, विकल्प बी रूस और फिनलैंड, विकल्प सी इटली और लीबिया, विकल्प डी अमेरिका और मैक्सिको। उत्तर है विकल्प ए स्पेन और मोरक्को। उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन के एक स्वायत्त शहर सेउटा की सीमा पर प्रवासियों के घुसपैठ के प्रयास के दौरान मची भगदड़ के कारण ये क्षेत्र हाल ही में वैश्विक मीडिया की चर्चा में रहा है। स्टैटिक जीके स्पेनिश एन्क्लेव सेउटा, सूटा और मेलिला पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर यूरोपीय संघ EU की एकमात्र भौतिक रूप से स्पर्श करने वाली जमीनी सीमाएं हैं। इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह गैर कंटेनरीकृत बेस्ट पोर्ट नॉन कंटेनराइज्ड का पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया है? विकल्प ए पारादीप पोर्ट, विकल्प बी दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विकल्प डी विशाखापट्टनम पोर्ट। उत्तर है विकल्प बी दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। गुजरात के कच्छ में स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला बंदरगाह को सूखी और तरल गैर कंटेनरीकृत थोक कार्गो की रिकॉर्ड हैंडलिंग एक ही दिन में 7.83 लाख मीट्रिक टन के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके वर्ष 1950 के दशक में निर्मित कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक व ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट है, जिसका नाम वर्ष 2017 में बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। अंतरिक्ष स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित भारत की पहली फ्लाइट प्रूवन उपग्रह बैटरी सैटेलाइट बैटरी का नाम क्या है? विकल्प ए लिथियम स्टार 10, विकल्प बी इसरोसेल 25, विकल्प सी पावर बैंक 50, विकल्प डी स्पेस पावर 100। उत्तर है विकल्प सी पावर बैंक 50। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस ने कक्षा में सफल परीक्षण के बाद देश की पहली व्यावसायिक रूप से तैयार उपग्रह बैटरी पावर बैंक 50 पेश की है, जो 50 वॉट घंटे क्षमता वाली एक अत्यधिक हल्की 500 ग्राम लिथियम आयन बैटरी है। स्टैटिक जीके अंतरिक्ष में उपग्रहों को सूर्य की अनुपस्थिति ग्रहण काल के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्नत लिथियम आयन और निकेल कैडमियम बैटरियों का प्राथमिक विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ओडिशा की बुधाबलागा नदी में खोजी गई मीठे पानी की नई कैटफिश प्रजाति सूडोलाग्विया खैरी का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? विकल्प ए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विकल्प बी एक आदिवासी महिला, विकल्प सी ओडिशा की एक नदी, विकल्प डी रॉयल बंगाल बाघिन। उत्तर है विकल्प डी रॉयल बंगाल बाघिन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा ओडिशा के मयूरभंज जिले में खोजी गई कैटफिश की इस नई अनूठी प्रजाति का नाम सिमलीपाल की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रॉयल बंगाल बाघिन खैरी की स्मृति में रखा गया है। स्टैटिक जीके
जैव विविधता से समृद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज उड़ीसा देश का एक प्रमुख बाघ अभयारण्य और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। हाल ही में पिथौरा चित्रकला पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक गी टैग प्रदान किया गया है। यह मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी महाराष्ट्र, विकल्प डी झारखंड। उत्तर है विकल्प बी गुजरात। मध्य और पूर्वी गुजरात के छोटा उदेपुर व पंचमहल जिलों में निवास करने वाली राठवा, भील और भीलाला जनजातियों की पवित्र व पारंपरिक भित्ति चित्रकला पिथौरा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। स्टैटिक जीके यह एक अनुष्ठानिक लोक कला है जिसे लखारा नामक कलाकारों द्वारा महुआ, पत्तों और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है और भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। असम भूमि एवं राजस्व विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार कितने वर्ष या उससे अधिक पुराने धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया गया है? विकल्प ए 100 वर्ष, विकल्प बी 150 वर्ष, विकल्प सी 200 वर्ष, विकल्प डी 250 वर्ष। उत्तर है विकल्प डी 250 वर्ष। असम विधानसभा द्वारा जुलाई 2026 के अंत में पारित इस ऐतिहासिक विधेयक के तहत राज्य के 250 वर्ष या उससे अधिक पुराने प्रतिष्ठित धार्मिक व धरोहर स्थलों जैसे कामाख्या मंदिर, माजुली व बारपेटा सत्र के 5 किलोमीटर के सुरक्षा दायरे में नई भूमि सौदे केवल स्थानीय मूल निवासियों, एससी और एसटी समुदायों के लिए ही सीमित कर दिए गए हैं। स्टैटिक जीके भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान प्रदान करती है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।